जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूँ साची और आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है, जिसका आज इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इशू, रेमेडी और काइंड्स ऑफ रॉन्ग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉर्ट जो है, टॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉर्ट का जो मतलब एक रॉन्ग होता है। टॉर्ट को लोग आम भाषा में लोग उतना नहीं सुनते होते, क्योंकि लोग टॉर्ट्स का वर्ड उतना यूज नहीं करते। जितने आराम से वो आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये एक्सेट्रा जो लोग जितने आराम से बोल लेते, इतने ही आराम से ये टॉर्ट्स का वर्ड यूज नहीं करते। क्योंकि और ये टॉर्ट्स वर्ड जो है, ये जो टॉर्ट का जो वर्ड है, ये हम लोग कहाँ से आया है, इसका ये कहाँ से आया और क्यों, कहाँ से हम लोग इसके बारे में जानते हैं? तो ये टॉर्ट्स का जो वर्ड है, ये एक लैटिन टर्म है, जिसका जो मीनिंग होता है, इसका जो टॉर्ट का जो मीनिंग होता है क्रूक्ड, रॉन्ग, या फिर आपको ट्विस्ट बोलते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग है उसको रॉन्ग बोलते हैं, सिविल रॉन्ग। जो भी सिविल रॉन्ग होता है उसको टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का क्या मतलब है? लॉ तो हो गया कानून और टॉर्ट्स हो गया रॉन्ग। तो जो भी सेट ऑफ रूल्स फॉर टॉर्ट, जो भी रूल है टॉर्ट के लिए, जो भी रूल है डैमेज के लिए, जो भी रूल है लॉस के लिए, जो भी रूल है इंजरी के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो यहाँ पे जो यहाँ पर एक और वर्ड जो है, दो तीन वर्ड जो है इस पे ध्यान रखना है कि डैमेज और इंजरी को मतलब होता है हमारा जो राइट का जो वायोलेशन होता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जो राइट होता है, वहाँ पे इंजरी इसको बोलते हैं। वो चोट लगना, वो सब नहीं। ठीक है, और डैमेज का मतलब क्या होता है? डैमेज का मतलब जो हमारा एक्चुअल लॉस होता है, जो भी हमारा नुकसान होता है, वो इसको डैमेज कहा गया है। वहाँ पे इसका वर्ड डैमेज यूज किया गया है। ठीक है, और ये टॉर्ट जो है, टॉर्ट हमारा जो है सिविल रॉन्ग है। क्योंकि क्राइम किसको कहते हैं? जब उसके अंदर मेंस रिया हो, एक्टर्स रिया हो, तो ही हम लोग क्राइम कहते हैं ना, कि उसके अंदर एक्टर रॉन्ग, गिल्टी है, गिल्टी माइंड का है, गिल्टी एक्ट है, तो वो क्राइम हो गया। लेकिन ये क्या है? एक सिविल मैटर है। इसके अंदर क्या होता है? सिविल रॉन्ग होता है। अब ये देखिए इंट्रोडक्शन जो है ये, और ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें टॉर्ट्स में, कि टॉर्ट्स जो है, टॉर्ट को हम लोग इनेक्ट नहीं किए हैं, ना तो इसको कोडिफाई किया गया है, ना इसको इनेक्ट किया गया है। क्योंकि जैसे कि आप लोग हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ का जो देखते हैं, या फिर उसका जितना भी आईपीसी देखते हैं, सीआरपीसी देखते हैं, सीपीसी देखते हैं, तो उसमें क्या किया गया है कि उसके अंतर्गत इनेक्ट किया गया है। क्योंकि ये दिखाते उसका जो हर का प्रियम्बल, इट इज इनेक्टेड बाय, इट इज कोडिफाइड बाय। तो ये जो है उसका जो प्रियम्बल, हर एक एक्ट के ऊपर प्रियम्बल लिखा जाता है, इट इज एनेक्टेड बाय, इट इज कोडिफाइड बाय द रूल ऑफ अमॉन्ग्स ऑफ हिंदू, तो या फिर अमॉन्ग्स ऑफ मुस्लिम। लेकिन ये जो है, इसके अंतर्गत जो है, ना तो आपको कोडिफिकेशन मिलेगा, ना तो आपको इसके अंदर इनेक्टमेंट मिलेगा, ना कोई इनेक्टमेंट डेट है। ये तो इंग्लिश लॉ है, एक तरह से इंग्लिश इसको हम लोग एडॉप्ट किया गया लॉ है। तो ये क्या अंतर्गत ये सब नहीं मिलेगा। इसके अंदर इसके ज्यूरिस्ट भी कौन है? इसके ज्यूरिस्ट आपको मिल जाएंगे, आपको जब आप इसको पढ़ेंगे तो सालमन मिल जाएंगे, विनफील्ड मिल जाएंगे, फ्रेजर मिल जाएंगे, ग्रेस मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं जो इनके बारे में रिसर्च की, जो पढ़े, जो इसके बारे, जो इनके बारे में बताते हैं। सालमन का तो एक बहुत बड़ा उनका तो खुद का है। तो अब देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो ये क्या है? इंजरी है, डैमेज है, क्राइम है। ठीक है, ये तो इंजरी, डैमेज, क्राइम तो हो गया जो मैंने भी डिस्कस किया। और डेफिनेशन वो हो गया जो सालमन विनफील्ड के द्वारा दिया। इशू क्या है? इसके इशू के अंतर्गत क्या होते हैं कि जो भी फैक्ट है वो किस क्या या क्या वो एक वो जो इशू है, वो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट है, टॉर्ट के तरफ से है, नेग्लिजेंस है, या फिर वो डिफेमेशन। जितना भी टॉर्ट्स का अपना एक टॉपिक है, जिसको एक सिविल रॉन्ग के अंदर लिया गया, तो वो सब इसका इशू हो जाता है कि किस इशू के बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं कि ये टॉर्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या सभी टाइप के सिविल रॉन्ग टॉर्ट है या नहीं है, ये सबको भी हम लोग पे ध्यान देना है। और इसका जो मेन रेमेडी होता है, मेन रेमेडी इसको क्या कहा गया है कि रॉन्ग्स तो होते हैं, सिविल रॉन्ग्स आर सिविल रॉन्ग। ठीक है, जो भी रॉन्ग होते हैं वो भी सिविल रॉन्ग है। बट जो है इसका जो मेन रेमेडी क्या है? डैमेजेस जो है इसका मेन रेमेडी है। और इसके साथ जो है आपको इसका डैमेजेस के साथ आपको कौन सा डैमेज जो है अनलिक्विडेटेड है या लिक्विडेटेड डैमेज है, तो इसका जो डैमेज है अनलिक्विडेटेड डैमेज है।
अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का इंजंक्शन या इसके अंदर अगर आपको कंपनसेशन मिलेगा। ये नहीं है कि ये सिविल रॉन्ग है तो इसके अंदर कंपनसेशन ही मिलेगा, अनलिक्विडेटेड डैमेज ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल मैटर तो है नहीं, ये तो मैटर है आपको सिविल मैटर का है। तो इसके अंतर्गत आपको कंपनसेशन ही मिलेगा, आपको अनलिक्विडेटेड जितना डैमेज हुआ है, इंजंक्शन जो भी होगा उसको आपको इंतर्गत इसके अंदर रेमेडी यही है। ये काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स नहीं, सॉरी, काइंड्स ऑफ रॉन्ग, ये कितनी प्रकार के रॉन्ग हो सकते हैं। अब वो प्रकार के अगर रॉन्ग देखते हैं तो पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, दो टाइप के रॉन्ग हो सकते हैं, पब्लिक रॉन्ग हो सकते हैं या प्राइवेट रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, अब पब्लिक रॉन्ग प्राइवेट रॉन्ग क्या है इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है ये डिफाइन है, लॉ इंजरी इसका जो वर्ड्स है डिफाइन किया गया है, टॉर्टम वर्ड से डिफाइन किया गया। और टॉर्टम का मतलब क्या होता है? टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्ट करना या उसको क्रूक्ड करना, टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी चीज टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। जिगजैग क्या होता है? जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये क्या होता है? टॉर्टम कोई भी चीज सीधा रास्ता नहीं है कि ये आया मर्डर किया चल दिया, तो वो नहीं, ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ट्विस्टेड है, जिसका टॉर्ट का एग्जैक्ट मीनिंग बताया गया है। इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? तो रॉन्ग है। ये टाइप्स ऑफ रॉन्ग, अब रॉन्ग भी है तो रॉन्ग के कितने प्रकार के रॉन्ग होते हैं? तो एक होते हैं पब्लिक रॉन्ग, एक होते हैं प्राइवेट रॉन्ग। ठीक है, अब पब्लिक रॉन्ग किसको कहते हैं और प्राइवेट रॉन्ग किसको कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। पब्लिक रॉन्ग वैसा रॉन्ग होता है जिसमें क्राइम होता है। ठीक है, वो वैसा रॉन्ग जो पूरे पब्लिक को अफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, ये वैसा रॉन्ग जो एक पूरे समाज को वो मतलब उसका असर दिखता हो। जैसे कोई इंसान रेप करता हो, मर्डर करता हो, तो उसका असर पूरे समाज में दिखता है कि हाँ ये एक हम घातक चीज है, ये एक घातक। जैसे पब्लिक रॉन्ग जो हुआ वो क्राइम में क्या हुआ? एक पब्लिक रॉन्ग हुआ और इससे जो है पूरे इस एक्ट से क्या होता है, पूरे समाज उसके उसके घातक होते हैं। और इसको क्या उसमें क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है, जो आईपीसी के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन इसको सीआरपीसी के अंदर क्या होता है, उसको सीआरपीसी के अंदर उसको प्रोसीजर में लाया जाता है। ठीक है, जैसे क्राइम पब्लिक रॉन्ग, हाउ वी डिफाइन द पब्लिक रॉन्ग। अगर हम डिफाइन करने आता है कि हाउ वी डिफाइन द पब्लिक रॉन्ग, तो क्राइम इज ए पब्लिक रॉन्ग, these are acts tried in criminal courts and punishable under the penal codes such as IPC 1860 and procedure its procedure is defined in CRPC 18। ठीक है, CRPC। और बताइए सेकंड पॉइंट जो टॉपिक है हमारा, प्राइवेट रॉन्ग किसको कहते हैं? टॉर्ट इज ए प्राइवेट रॉन्ग, दीज एक्ट्स आर अगेन इन इंडिविजुअल पर्सन और ए पर्सन विद इन ए कम्युनिटी एंड ए ट्राइड इन सिविल रॉन्ग। ये जो है टॉर्ट जो है एक प्राइवेट रॉन्ग होता है, और इससे जो है इस एक्ट से क्या होता है कि इंडिविजुअल पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई कम्युनिटी इसके जो होते हैं वो इसके अफेक्ट होते हैं। और ये क्या होता है, इसके पूरे इसका जो ट्राइड जो होता है, इसका जो ट्राइड है, जो कि ये सिविल मैटर है, तो इसको हम लोग सिविल कोर्ट में ही इसको ट्राई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, टॉर्ट सुने, क्राइम सुने, कॉन्ट्रैक्ट सुने। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है, जो या उसको प्रपोजल, एक इंसान प्रपोजल देता है, दूसरे उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बीच कंसिडरेशन होता है, तो वो या उसको फिर लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवा लिया जाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। और अब अगर हम लोग से डिफिनीशन पूछा जाता है कि टॉर्ट, क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनीशन क्या होता है, तो हम उसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे। तो ये तो है कि पर्सनल टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक पर्सनल राइट है। ठीक है, वो एक किसी इंडिविजुअल के बीच में उसका जो ब्रीच होता है, तो किसी इंडिविजुअल के बीच में ब्रीच होता है। क्राइम के अंदर जो है वो एक आप सोसाइटी के बीच में इनको आपको उसका जो राइट ब्रीच होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसके दो पार्टी फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दो पार्टी होते हैं, एक प्रपोजल होते हैं, एक एक्सेप्टेंस होते हैं। उन दोनों के प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बीच में जो पार्टी होंगे, जो पहले से उस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया गया होगा, उनके बीच ये ड्यूटी, उनके बीच में जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, और टॉर्ट का जो सिविल रॉन्ग है वो पूरे रॉन्ग टुवार्ड्स अ पर्सन जो है एक सिविल रॉन्ग है, तो किसी पर्सन के बीच में वो रॉन्ग होगा जिसका इफेक्ट, क्राइम जो है, क्राइम एक सोसाइटी के बीच में है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में उसका जो असर, जो रॉन्ग हो रहा है वो उन दोनों के बीच में हो रहा है। अब टॉर्ट जो है राइट इन रेम है,
क्राइम भी क्या है, राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब क्या है कि राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में जो अगर कोई भी अगर राइट का आपका ब्रीच हो रहा है तो वो राइट इन रेम हो गया। और राइट इन पर्सोनेम हो गया जो पर्सनल पार्टीज के बीच में होता है, जो पर्सनल होते हैं उसको राइट इन पर्सोनेम कहता है। तो राइट इन रेम हो गया आपको टॉर्ट में, क्राइम में भी राइट इन रेम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, राइट इन पर्सोनेम हो गया, ठीक है। और अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेज वैसा डैमेज कहलाता है, इसका जो रेमेडी क्या दिया हुआ है, रेमेडी क्या है, डैमेज, डैमेज में क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज जो है वैसा डैमेज को कहते हैं जो पहले से फिक्स नहीं है, जो पहले से निर्धारित नहीं है, जो पहले से सर्टेन नहीं किया गया है, तो वैसे डैमेज को हम लोग अनलिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं, जो लॉ के द्वारा इम्पोज कराया जाता है, ठीक है। और क्राइम में क्या होता है, उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको दंड, पनिशमेंट। क्राइम में क्या होता है, जो भी व्यक्ति क्राइम करते हैं, जो भी डर, तो उसको दंड मिलता है जो आईपीसी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, उसको प्रोसीजर करवाया जाता है सीआरपीसी से। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है कि वो डैमेज जो सर्टेन होता है, पहले से ही निर्धारित किया जाता है। अब देखिए पांचवा डिफरेंस क्या बताया गया कि सूट बाय पार्टी, टॉर्ट को जो है पार्टी शूट करवाते हैं, क्राइम को जो है स्टेट शूट करवाते हैं, ठीक है, जो भी क्राइम। और कॉन्ट्रैक्ट को जो है जो भी एग्रीव पार्टी है, जो जिनके साथ भी जो भी जिनको भी नुकसान हुआ हो, जो भी वैसे पार्टी जो है वो जो है करवाते हैं एग्रीड पार्टी। ये हमारा टॉपिक पार्ट 1 का है, ये हमारा पार्ट 1 है टॉर्ट का। पार्ट 2 के लिए बने रहिए, इसके आगे का जो टॉपिक है मैं इसके बाद वाले वीडियो पे अपलोड करूंगी। और हाँ, मेरे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। और यहाँ तक आए हैं तो आप लोग आगे भी आएंगे, पूरा उम्मीद है मुझे। और इस वीडियो से को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके उसको शेयर करते जाइए। धन्यवाद फ्रेंड्स।